जंगल बहुत पुराना था, इतना पुराने कि पेड़ों की जड़ों में इतिहास सोया था और हवा में पुरानी गीत, ऊंची पहाड़ और काई जमे पत्थर के बीच एक गोरिल्ला रहता था। नाम था कालू। भारी और विशाल, जंगल के सभी जानवर उसे कालू कहते थे। पर नाम जितना डरावना था, दिल उतना ही नरम, क्योंकि कालू की कहानी खुद से शुरू हुई थी। जब कालू बहुत छोटा था, उसकी माँ जंगल के शिकारियों के जाल में फंसकर मर गई थी। उसे पता भी नहीं थी कि माँ क्यों नहीं जाग रही। उसने कई बार उसे हिलाया, उसके सीने से लगाकर रोया, पर माँ की सांसें शांत हो चुकी थी। उसी दिन से जंगल ने उसे पालने की कोशिश की, पर भरा पूरा जंगल होते हुए भी कालू हमेशा अकेला महसूस करता था, जैसे किसी ने उसके सीने के बीच में एक खाली घर बना दिया हो, जहाँ कोई रहता नहीं। कई साल बीतने के बाद वो बड़ा हुआ, शरीर से पहाड़ जैसा, पर दिल से बच्चा ही रहा। जंगल में किसी भी जानवर को चोट लगता तो कालू सबसे पहले भागकर पहुंच जाता था, लेकिन फिर भी कोई उसके पास आसानी से नहीं आता था। सब कहते हैं वो बड़ा है, वो भी खतरनाक हो सकता है। धीरे धीरे कालू ने ये मान लिया था कि शायद उसका कोई अपना कवि नहीं होगा। एक दिन पहाड़ों के नीचे बसे गांव की एक छोटी लड़की, नाम था अनन्या, वो फूल तोड़ने के लिए जंगल में आई थी। वो जंगल में खो गई, रास्ता भटक गई। वो रो रही थी, डरी हुई थी और शाम भी हो चुकी थी। जंगल की आवाज रात में बदलने लगी थी, हल्की हवा अब भारी लग रही थी। उसी समय कालू वहां आया। वो चुपचाप खड़ा था, ना कोई दहाड़ ना कोई छलान, बस शांत और स्थिर, जैसे उसका दिल लड़की की आवाज सुनकर थम गया हो। अनन्या डर गई। उसे लगा ये वही राक्षस है जिसके बारे में गांव वाले बात करते थे। पर कालू ने उससे कुछ मांगा नहीं, ना उसने दांत दिखाए। आसमान से बारिश गिरने लगा था। अनन्या बारिश में भीग रही थी। कालू ने धीरे से उसने बड़ा सा पत्ता तोड़ा और उसके ऊपर बारिश के बूंदे को गिरने से रोकते हुए अनन्या का सिर के ऊपर पकड़ दिया। उसी पल में अनन्या का डर पिघल गया। सिर्फ सच्ची बिना शब्दों वाली दया बची। अनन्या ने उसे देखा और पहली बार बोली, तू डराता नहीं, तू बचाता है। ये बात कालू के दिल में उतर गई। अनन्या जंगल में रोज आने लगी, कभी फल लेकर, कभी फूल लेकर, कभी सिर्फ बात करने के लिए। उसकी बातें हवा को भी सुहानी लगने लगी थी। अनन्या ने कालू को गाना सिखाया। कालू उसे गुनगुना नहीं जानता था, पर उसकी गहरी सांसें उस पल को दोहराने लगी। दोनों जब एक साथ बैठते थे, झील के पानी में दोनों के चेहरे एक साथ चमक रहे थे। जंगल अब उसके लिए अकेला नहीं रहा। उस खाली घर में अब कोई था, लेकिन खुशी के रास्ते पर हमेशा कोई ना कोई परीक्षा खड़ा होता है। गांव में एक आदमी आया, नाम था ध्रुव। उसके पास पैसा की भूखी थी। वो बोला, ये जंगल कितना बड़ा है, इसे काट देंगे और बेच देंगे, शहर बनाएंगे, पैसा ही पैसा होगा। गांव वाला की आंखें चमक उठी। उन्हें लगा ये मौका है। पर अनन्या चिल्लाई, ये जंगल घर है, इसे काटा नहीं जाता, इसे पाला जाता है। पर इसकी आवाज छोटी थी और लालच बड़ा। जंगल में मशीन, कुल्हाड़ियाँ, आग की लकड़ियाँ आने लगी। पेड़ काटने की आवाज जानवर के दिलों में डर बनकर घुसने लगी। और एक दिन आग ने उसू को घेर लिया, जहां अनन्या और कालू बैठते थे। ध्रुव के लोगों ने कालू को डराने के लिए आग लगाई थी। आग बढ़ रही थी, धुआं आसमान में चढ़ रहा था। कालू अनन्या को बचाने की कोशिश में खुद बुरी तरह से जल गया और गिर पड़ा। अनन्या उसके पास बैठ गई। उसके जलते बालों को छूकर बोली, उठो कालू, मैं अकेली नहीं रह सकती। ये शब्द उसके दिल में फिर रोशनी बनकर गूंजे। वो उठा, धीरे नहीं, बल्कि जैसे उसके अंदर किसी तूफान ने आंख खोल दी। वो खड़ा हुआ, अपनी बुरी
ताकत, पूरी आत्मा, पूरी सांसें के साथ उसने लड़ाई नहीं की, उसने जंगल को आवाज दी और जंगल सुना। हाथी, बंदर, तेंदुआ, तोते, हर प्राणी ने मिलकर जंगल की रक्षा की। ध्रुव के मजदूर को भगा दिया। ध्रुव अकेला रह गया। कालू उसके सामने खड़ा था। वो सब कुचल सकता था, बर्बाद कर सकता था, लेकिन उस समय ध्रुव को बेटा गहरी खाई में गिरने वाला था। ध्रुव ने चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था, मेरा लड़के को कोई बचा। और कालू ने उसे बचा लिया। उसने अपने दुश्मन के बच्चे की जान बचाई। ध्रुव ने सिर झुका दिया। पहली बार उसने समझा, यह जंगल सिर्फ पेड़ नहीं, ये रिश्तों का घर है। उसने सारी मशीन हटवा दी, सारे मजदूर को रोक दिया। जंगल फिर सुरक्षित था। सालों बीत गई। गांव और जंगल अब दोस्त थे। अनन्या बड़ी हो गई, पर रोज शाम को वो उसी झील के किनारे बैठती थी जहां कालू होता था। कभी दोनों बातें नहीं करते थे, साथ बैठते थे, बस साथ ही रहते थे, क्योंकि कुछ रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं होती। कभी कभी किसी के साथ बस बैठा रहना सबसे सुंदर प्रेम होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।